FM Rainbow. मैम आकाशवाणी लखनऊ से बोल रहे हैं। जी 12:40 हो चुके हैं। प्रोग्राम चल रहा है स्वयं सिद्धा और अभी हमने डॉक्टर ऋचा निगम से हम बात करने वाले हैं और उन्होंने ये बताया कि अगर आप अपनी जिंदगी में अपनी लाइफ में योग को शामिल करेंगे तो क्या क्या फायदे हो सकते हैं। ऐसे चमत्कारी फायदे होते हैं जिनको हम और आप हजारों करोड़ों रुपए की दवाएं खाकर भी नहीं पा सकते हैं। फिलहाल हमारे साथ लाइन पर और हैं और वो जो हैं वो भी योग इंस्ट्रक्टर हैं और उनका नाम है डॉक्टर ऋचा निगम जी। आइए उनसे बात करते हैं। हेलो। हाँ, नमस्कार। मैं सभी श्रोतागणों को नमस्कार कर रही हूँ। तो मेरा नाम योगिनी ऋचा निगम है और जी। मैं लगभग 25 साल के रिसर्च लेडीज हेल्थ पे करने के बाद में 2013 से अपना सेंटर बालागंज लखनऊ में चला रही हूँ। क्या बात है। तो जो निर्मल योग मेडिटेशन सेंटर के नाम से है, आप गूगल हम्म वगैरह पे भी सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब और इंस्टाग्राम सभी पर हम लोग अवेलेबल हैं। तो हम्म लेडीज के हेल्थ पर हम लोग बहुत फोकस करते हैं क्योंकि हमारा मानना रहता है कि अगर एक नारी शिक्षित है, अगर एक नारी स्वस्थ है तो वो 3 पीढ़ी को स्वस्थ करती है और 3 पीढ़ियों को आगे अच्छा जीवन प्रदान करने के लिए वो पूरी तरह से अग्रसर हो सकती है, क्योंकि उसी को आगे चल के बच्चे को जन्म देना है तो फिर वो आगे और भी पीढ़ी जो आएंगी वो भी हम्म स्वस्थ करने के उनको शिक्षा दे सकती है। हम्म। जी। तो मैम सबसे पहले तो आप ये बताइए कि जैसा कि महिला कहती है कि हम बिल्कुल फिट हैं, हम स्वस्थ हैं, कैसे पता चलेगा कि वो जो कह रही है कि हम स्वस्थ हैं उसके अंदर कौन कौन सी ऐसी कमियां हैं, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो उसको अपनी हेल्थ में इम्प्रूव करना है। कैसे कैसे जानेगी वो महिला। देखिए, हम लोग होलिस्टिक योग सिखाते हैं तो हम्म इसमें हम लोग जो है वो 3 डायमेंशनल अप्रोच का जो है वो विधा लेते हैं, जिसमें कि हमारा ये मानना है कि एक नारी तभी हम्म स्वस्थ कहला सकती है जब वो फिजिकली फिट हो, हम्म मेंटली स्ट्रांग हो और इमोशनली बैलेंस हो। अगर हम्म ये तीनों चीजें एक नारी में है तो वो अपने आप को स्वस्थ कह सकती है, क्योंकि कोई भी योग की बात करता है तो आजकल इतना भ्रांति फैल गई है कि किसी को अगर योग के बारे में बोलो तो बोलेंगे अरे मैं तो पतली हूँ, मुझे योग की जरूरत नहीं है। तो क्या आप अपने आप को स्वस्थ कह रही हैं अगर आप पतली हैं? क्योंकि हम्म आप ये समझिए कि पतला होना, मोटा होना ये आपके स्वस्थ होने का पैमाना नहीं होता है। आपके हम्म स्वस्थ होने का पैमाना है कि आप किसी भी छोटी-छोटी बातों पे चिड़चिड़ा नहीं रही हैं। चीज़ों को जो भी है उसके रिएक्शंस को सोच समझ करके आप लोगों को दे रही हैं, या फिर हम्म आप अपनी डाइट जो ले रही हैं वो संतुलित आहार हो, आपका जो भी सात्विक भोजन है वो आप कर रही हैं। तो हम्म घर पे आप जो भी एक्ट कर रही हैं, बच्चों को किस तरह से पाल रही हैं, उनके हम्म उनसे आपको जो भी स्ट्रेस हो रहा है, वो नहीं हम्म होना चाहिए। या हस्बैंड के साथ में बेचारा जो थका हारा दिन भर के बाद आता है, आप उनके साथ बात करने के बजाय शिकायत का पिटारा खोल के बैठ जाती हैं, वो हम्म नहीं होना चाहिए। तो आप जब खुद में संतुष्ट होंगी, तो ही आप दूसरे को संतुष्टि प्रदान कर सकती हैं। क्योंकि बिल्कुल। कहना क्या सेंस है यहाँ पर कि अगर आपके बैंक बैलेंस में ज़ीरो है, तो आप किसी को उधार नहीं दे सकते या किसी को बाँट नहीं सकते। तो जो बिल्कुल। खुशियाँ आपको बाँटने के लिए आप सोच रहे हो कि लोग परिवार में सब मुझे प्यार करें, सब मुझे सम्मान दें, तो क्या आप वो कर पा रही हैं? आप खुद को सम्मान दे पा रही हैं? आप खुद को प्यार कर पा रही हैं? यहाँ पर हम्म ये समझना ज़रूरी है कि हर लेडी को सेल्फ लव सीखना चाहिए, और सेल्फ हम्म लव वो तभी सीख पाएगी जब वो अपने ऊपर थोड़ा फ़ोकस करेगी। क्योंकि नारी परिवार में सबके ऊपर तो ध्यान दे देती है, पर अपने बारी जब आती है तो अपने को सबसे पहले इग्नोर कर देती है। तो बिल्कुल। हमारी ये मुहिम बस इसीलिए है कि हर नारी जागरूक हो, कि वो अपने लिए ध्यान देना शुरू करे, और इसी के उस पे हम लोग मेंटल पे भी ध्यान देते हैं, काउंसलिंग वगैरह करते हैं लोग लेडीज़ की, उनके पर्सनल मैटर्स को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। इवन हमारे पास में जो लेडीज़ आती है उनको बच्चे कैसे पालने हैं वो भी सिखाते हैं, ताकि वो बच्चों को एक अच्छा एनवायरनमेंट दे पाएँ। पालने का मतलब ठूठू पॉटी वगैरह साफ करना नहीं, इवन वो बच्चों को क्या शिक्षा दे रही हैं, जो बात वो कह हम्म रही हैं वो किस वे में कहना चाहिए, अपनी बात को रखने का एक तरीका। फिर उसके बाद आपका फिजिकल फिटनेस जो भी आती है, उसमें आपका योग में हम लोग अष्टांग योग को लेके चलते हैं, जिसमें कि आपका यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये सारे एस्पेक्ट हम लोग जो है वो कवर करते हैं। और बहुत ही ईज़ी वे में कि आप दिन भर घर में जो काम कर रही हैं, उसी में ही आप योग को धारण कर लीजिए। आपको हम्म पता भी नहीं चले कि आप एक योग मैट बिछाएँगी तभी आप योग हो, ऐसा नहीं। आप योग करिए नहीं, योग को धारण कर लीजिए। तो हम्म थोड़ा-सा ये हमारा होलिस्टिक योग जो है थोड़ा वाइड लेवल पर है,
जिसमें कि हम लेडीज को धीरे धीरे करके मोटिवेट करते हैं, और बहुत सारी लेडीज हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जिससे कि उनके जीवन में जो भी परिवर्तन आए उससे वो बहुत सेटिस्फाई फील कर रही हैं। तो अभी तो यही हमारा उद्देश्य है इस योग संस्था को चलाने का। तो मैम क्या ऐसा हो सकता है कि जैसे एजिंग शुरू हो जाती है महिलाओं में 35 के बाद, कहा जाता है डलनेस आ जाती है, फाइन लाइंस आ जाती हैं, और जो तेज होता है चेहरे पे, जो एक स्पार्क होता है, जो नूर जिसे कह सकते हैं, वो कम होने लगता है, क्या योग करके वो चीजों को मेंटेन रखा जा सकता है? बिल्कुल रखा जा सकता है, लेकिन योग करके नहीं, योग को धारण करके रखा जा सकता है। आप ये सोचिए, कितना भी आप मेकअप कर लीजिए या कितना भी आप कुछ कर लीजिए, लेकिन अगर आपके स्ट्रेस है माइंड में, आपके चेहरे पे वो नूर आ ही नहीं सकता है। जब बिल्कुल आप सही। रिलैक्स होंगी, तब आपके बॉडी के ऑर्गन सही से काम करेंगे, आपके हार्मोन्स अच्छे से सिक्रीट होंगे, ऑक्सीजन प्रॉपर जो है वो माइंड तक जाएगी। जब ऑक्सीजन का प्रॉपर फ्लो रहेगा आपके अंदर, तो आपके चेहरे पर ग्लो आना स्टार्ट हो जाता है, और आप स्ट्रेस भी अपने आप को कंट्रोल कर सकती हैं, जो स्ट्रेस आपको हो रहा है। तो चेहरे पे नूर जो अंदर से आता है, ना कि फेशियल करा करके या कुछ उससे। तो योग को जब आप धारण करती हैं, यानी कि आप अपने जो भी शब्द कह रही हैं, वही सोच रही हैं और वही उसका जो है हो रहा है, तब आपका एक जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो हाई होता है। और वो कॉन्फिडेंस लेवल केवल योग से ही आ सकता है। मैं यहाँ पर किसी की बुराई नहीं करना चाहूंगी, पर जिम जाने पे आपकी फिजिकल फिटनेस बन सकती है, वॉक करने से आपकी जो है वो एक्टिवनेस आ सकती है, पर मेंटल योग को, हाँ जी, बताइए। मेंटल फिटनेस जो है वो आपको योग के माध्यम से एग्जैक्टली ही। हाँ एग्जैक्टली आप फिजिकल फिटनेस, आप मेंटल फिटनेस भी आपको योग के साथ मिलेगी, और जब आप मेंटली स्ट्रांग होना स्टार्ट करेंगे, आप अपने इमोशंस पे अपने आप ही कंट्रोल करना स्टार्ट कर देंगी। तो ये तो मैम है। बिल्कुल बिल्कुल मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और अगर महिलाएं चाहती हैं खूबसूरत दिखना और खूबसूरत लगना, तो वो ये फेशियल और ये सारी चीजों को भी इस्तेमाल करें। ऐसा नहीं है कि वो ना करें, हम्म। लेकिन नेचुरल तरीके से करें। लेकिन अगर आप योग अपनी जिंदगी में शामिल करेंगे तो फिर आप ऑलरेडी खूबसूरत लगेंगी। बहुत जी, बहुत बिल्कुल, धन्यवाद बिल्कुल। मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इसके लिए हम लोग इस समय एक कैंप भी चला रहे हैं, जो अच्छा कि अच्छा। आज से ही स्टार्ट हुआ है, और ये आपका 23 तारीख तक चलेगा। हमारे सेंटर पे भी है, हम लोग ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही सिखाते हैं। तो अच्छा किसी अच्छा। को अगर संपर्क करना है हमसे, तो आप हमारा नंबर नोट कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल। लेडीज केवल सिखा रहे हैं, जिसमें कि आपका नंबर ये नोट कर लीजिए कि 8577827023, ये हमारे निर्मल योग मेडिटेशन सेंटर का ऑफिशियल नंबर है। हम्म, एट हम्म, फाइव सेवन सेवन एट टू सेवन जीरो टू थ्री आप इस पे संपर्क करके और इस कैंप में इनरोल करा सकते हैं। मैम आज निःशुल्क है ये? की निःशुल्क है ये? बिल्कुल निःशुल्क है, बिल्कुल निःशुल्क है। केवल आपको हमें व्हाट्सएप पे इन्फॉर्म करना होगा। ये व्हाट्सएप पे भी नंबर अवेलेबल है। अब हम्म जिसने नहीं नोट किया, वो एक बार फिर मैं बोल दे रही हूँ, आप नोट कर लीजिए। हम्म एट हम्म। फाइव सेवन सेवन एट टू सेवन जीरो टू थ्री तो आप मैम इस बहुत पे बहुत संपर्क धन्यवाद, कीजिए। आपने इतना अच्छा वक्त दिया, इतनी अच्छी जी अच्छी बातें बिल्कुल, कही बहुत-बहुत योग के धन्यवाद। बारे में। आपके ज़रिए हमारी बात भी बहुत सी महिलाओं तक पहुँच पाएगी, और मैं चाहती हूँ कि मेरे इस उद्देश्य में सभी महिलाएँ आगे आएँ, ताकि सभी जागरूक हो, सभी स्वस्थ हो, सबके परिवार खुशहाल रहे, और सबके बच्चे एकदम अपनी माँ को एक आइडियल रूप में देखें, जैसे वो चाहते हैं। बस बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद ऋचा जी। और